हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसका लगभग पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योजना अग्निपथ की। जानेंगे आज के इस वीडियो में इस योजना के बारे में सब कुछ और ये भी जानेंगे कि इस योजना का आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है और सरकार का इस योजना के पीछे क्या मकसद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। योजना अग्निपथ भारतीय सेना में 17.5 साल से 21 वर्ष के युवाओं को भर्ती करने की एक योजना है और इस भर्ती योजना के तहत जो जवान इसके अंदर भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। योजना अग्निपथ के तहत आपको 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। सबसे पहले हम इस योजना के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि आपको इस योजना के तहत सैलरी के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को प्रथम वर्ष में 30,000, दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,000 और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि आपका पैकेज लगभग 4.5 लाख से स्टार्ट होगा और 4 वर्ष ख़त्म होने तक आपका पैकेज लगभग 6.5 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी में हर साल इजाफा होगा। 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और रिटायरमेंट के टाइम पर आपको लगभग 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पूरी सैलरी और आपका जो रिटायरमेंट का जो पैसा है उन दोनों को ही सरकार की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि इन दोनों पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आप ड्यूटी के दौरान ही यदि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। तो देखिए, सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपीस का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर किया गया है और ड्यूटी के दौरान यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको 44 लाख रुपीस अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। यानी कि 48 लाख तो आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ 44 लाख रुपीस अलग से आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपके परिवार को जो सेवा निधि है, यानी कि जो आपके रिटायरमेंट के पैसे हैं वो भी दिए जाएंगे। और जितने साल तक आपने सर्विस करी है और जितना टाइम आपका बच गया था सर्विस का, उसके पैसे आपके परिवार वालों को अलग से दिए जाएंगे। यानी कि यदि आपको ड्यूटी के दौरान यदि कुछ होता है तो आपके परिवार वालों को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि यदि मान लीजिए आपकी मृत्यु न होकर के यदि आप किसी कारणवश हैंडीकैप हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा। तो देखिए, 100% अक्षमता की स्थिति में आपको 44 लाख रुपीस दिए जाएंगे और 75% अक्षमता की स्थिति में आपको 25 लाख रुपीस दिए जाएंगे। और यदि 50% अक्षमता है आपकी बॉडी में तो आपको 15 लाख रुपीस दिए जाएंगे, यानी कि 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको वर्दी, राशन और यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी। तो इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल का जो इनका टाइम पीरियड है उसमें 6 महीने ट्रेनिंग के भी इंक्लूड रहेंगे। 4 साल बाद इन अग्निवीरों में से 25% जो जवान हैं उन्हें परमानेंट सर्विस प्रदान कर दी जाएगी और जो 75% अग्निवीर है उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब जो 75% अग्निवीर जो रिटायर हो जाएंगे उनका क्या होगा, तो उन्हें पुलिस भर्ती, सशस्त्र सेना बल और असम राइफल जैसी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा ये अग्निवीर बैंक, फैक्ट्रीज, कंपनीज आदि जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इन अग्निवीरों को सर्विस के दौरान पढ़ाई करने की भी परमिशन दी जाएगी, यानी कि यदि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं सर्विस के दौरान ही तो वो पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इन्हें 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा और इनके लिए अलग से कोर्स भी चलाए जाएंगे। अग्निपथ योजना से जुड़े सारे फ़ायदों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं इसके नुकसान क्या है, क्यों इसका इतना विरोध किया जा रहा है युवाओं के द्वारा पूरे भारत में। तो सबसे पहला कारण है कि इसका 4 साल का सर्विस टाइम, यानी कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस प्रदान की जाएगी। उसके बाद आप फिर से बेरोजगार होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, इसीलिए युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। इसके अलावा इसमें पेंशन की पात्रता भी नहीं दी गई है क्योंकि आपको सिर्फ 11 लाख रुपये सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है इस योजना के विरोध का।
क्योंकि युवाओं का मानना है कि 4 साल के बाद वो फिर से बेरोज़गार हो जाएँगे और मान लीजिए यदि जॉब नहीं लगी कहीं जगह तो फिर उनका क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। वहीं सरकार का मानना है कि इससे सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, उनकी सेना हमेशा जवान बनी रहेगी क्योंकि युवाओं में जोश काफ़ी हाई होता है और इसी के साथ वो अपने खर्चे भी इस योजना के माध्यम से कम करना चाहते हैं क्योंकि रक्षा बजट का अधिकतर हिस्सा पहले पेंशन में चला जाता था, अब पेंशन नहीं देना पड़ेगी इसलिए काफ़ी खर्चे उनके बच जाएंगे और इसका इस्तेमाल वो सेना को आधुनिकीकरण करने में करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत कितनी भर्तियां की जाएगी। तो देखिए, पहले और दूसरे साल भारतीय थल सेना में 40,000 लोगों की भर्ती की जाएगी, वहीं तीसरे साल 45,000 लोगों की भर्ती होगी और वहीं चौथे साल 50,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। वहीं बात करें यदि भारतीय वायुसेना की तो इसमें पहले और दूसरे साल 3,500 लोगों की भर्ती होगी, वहीं तीसरे साल 4,400 लोगों की भर्ती की जाएगी और चौथे साल इसमें 5,300 लोगों की भर्तियां होगी। और भारतीय नौसेना की यदि बात करें तो पहले और दूसरे साल इसमें 3,000 और तीसरे और चौथे साल भी इसमें 3-3 हज़ार लोगों की भर्तियां होगी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अग्निपथ योजना से जुड़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी और यदि फिर भी आप पे कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और आपकी इस योजना के बारे में क्या राय है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।